जय श्री हरि। आज हम आए हैं बरसाना धाम में। पंडित जी हमारे साथ हैं, बांग्लादेश से पधारे हैं। हमें अवसर मिला यहाँ बरसाने राधा रानी की भूमि में आने का, और जहाँ हम बैठे हैं ब्रह्मा जी की हम गोद में बैठे हैं। और मैंने सोचा क्यों ना कुछ शास्त्र अनुकूल बातें हो जाएं। जैसे पंडित जी बांग्लादेश से आते हैं, और मेरा आपको बताइए मैं भारत से हूँ, उत्तर भारत से हूँ। तो ऐसे में कुछ लोग सोचते हैं कि क्या सनातन धर्म पूरा एक ही है। बांग्लादेश वाले अलग नियम का पालन करते हैं, बंगाल वाले अलग पालन करते हैं, नीचे उड़ीसा वाले, केरला वाले, ये सब बिहार वाले अपने अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। क्या सब एक ही है या नहीं है, या अलग अलग? तो प्रथम तो आप हम दोनों की वेशभूषा देखें, क्या धारण कर रखा है, और जनेऊ भी पंडित जी ने धारण कर रखा है। और इसके अतिरिक्त पंडित जी और क्या समानता है आपके बंग देश में, बंगाल में, और हमारे उत्तर भारत में? क्या समानता आपको शास्त्र अनुसार आपको दृष्टिगोचर होती है, जो मुझे नहीं होती? नारायण। ये पहले तो पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वृंदावन में आकर उनके सानिध्य में बहुत सारे तीर्थों का दर्शन हुआ, और यहाँ वृंदावन से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे राधा रानी के जो जन्मस्थली है बरसाने, यहाँ पर आए। तो ये सब पंडित जी की अनुकंपा है, कृपा है, भगवान की कृपा है। तो पहले तो उनको धन्यवाद। दूसरा ये है कि सनातनी चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे भारत की हो, या किसी भी आर्यावर्त की भूमि का हो, सभी का मूल जो है वो है शास्त्र। वेद प्रणिहितो धर्मो या धर्मस्तद विपर्जय, वेद नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रम। भागवत के अनुसार वेद प्रणिहित धर्म है। तो सब सनातनी का ही धर्म का जो स्रोत है वो वेद शास्त्र है। इसलिए समानता की अगर मूल है तो वो शास्त्र है। शास्त्रीय जो बातें हैं, संस्कार है, सभी सनातनियों को वो पालन करना चाहिए। और चाहे बांग्लादेश हो, भारत हो, हम दोनों का देशीय क्षेत्रीय विभाजन तो है ही, लेकिन ये भी सनातनी है, हम भी सनातनी है, हम भी वेद शास्त्रों को मानते हैं, ये भी मानते हैं। तो यही मूल स्रोत है कि हम शास्त्र अनुकूल चले। अगर शास्त्र अनुकूल चले तो हर किसी क्षेत्र का भी वो आदमी हो जाए तो वो सनातनी का ऐक्यमत हो सकता है। और शास्त्र अगर ना माने तो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भारत हो, भारत की किसी क्षेत्र हो, तो वो सनातनी में गिने नहीं आएंगे। इसलिए शास्त्र को मानना चाहिए, और शास्त्र ही हमारी ऐक्यता की स्रोत है। पंडित जी, वेद के अंतर्गत गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र, श्रौत सूत्र, ये जितने भी सूत्र आते हैं वो सब वेद के अंतर्गत हैं। उपनिषद वेद के अंतर्गत है। वेद तो वेद स्वयं है ही, और इसके अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, मीमांसा, छंद शास्त्र, पुराण, संहिताएँ, स्मृतियाँ, क्या आप इन सभी को मानते हैं? सभी शास्त्रों को मानना चाहिए, क्योंकि आजकल एक बीमारी चली है कुछ लोगों के अंदर। वो कहते हैं कि हम वेद को मानते हैं और इतिहास, पुराण, इस सब को नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं वेद मतलब सिर्फ वो मंत्र संहिता भाग वही वेद है, और जो आरण्यक है, उपनिषद है, ये श्रुति नहीं है। तो ये सब बीमारी है, क्योंकि वेदव्यास ने जब महाभारत की रचना की तो महाभारत के आदि पर्व में ही वो लिख दिया, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत विभक्त्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण के द्वारा ही वेदों का उपबृंहन होता है। इसलिए गृह सूत्र हो, दर्शन हो, वेदांग हो, सभी को मानना चाहिए। ये जो आपने कहा कि गृह सूत्र है, श्रौत सूत्र है कल्प के अंतर्गत, तो ये वेदांग है। तो वेद की अंग को ना माने तो वेद को कैसे मानेंगे? इसलिए सनातनी अगर अपने आप को कहना कोई चाहते हैं तो वेद से लेकर पुराणों तक, तंत्र शास्त्र, सभी शास्त्र जो शास्त्र की श्रेणी में आता है, सबको मानना चाहिए। हाँ, इनमें अंतर अगर हो जाए तो विचार है शास्त्रों का, लेकिन सिर्फ हम वेदों को मानेंगे, या फिर कुछ लोग कहते हैं सिर्फ भागवत जी को मानेंगे और श्रुति को नहीं मानेंगे, तो दोनों गलत है। वेद को भी मानना चाहिए और वेदानुकूल जो भी शास्त्र है सभी को मानना चाहिए। तो पंडित जी ने बताया कि जो पुराण है वो वेदों का उपबृंहण है, अर्थात वेदों के विस्तार है पुराण, और वेदों को ही पुराणों में
विस्तार के साथ समझाया गया है। और पुराण को जैसा कि इन्होंने बताया, भृंगण भी और पंचम वेद भी है पुराण, तो अर्थात चौथे के उपरांत पंचम वेद है। यदि कोई सोचे कि मैं मात्र वेद पढ़कर और सब शास्त्रों को समझ लूँगा तो अत्यंत कठिन काम है। पुराणों को भी आपको समझना होगा, वेदों को भी, स्मृतियों को भी, सबको समझना होगा। इसलिए जो लोग ये कहते हैं, अब हम नाम लेके समझाएंगे तो संभवतः वो विवादास्पद हो जाएगा। आप भली भांति जानते हैं, जो कोई भी किसी भी शास्त्र को मानने से मना करता है किसी भी प्रकार से, भले ही वो रामानुजी हो, भले ही मैं भविष्य में ऐसा हो जाऊं, भले ही पंडित जी ऐसा हो जाएं, आप उन पर श्रद्धा मत करिए। आप समस्त शास्त्रों को अपने मन से श्रद्धा से मानिए और जितना संभव होता है उसका आचरण कीजिए। और ऐसा आचरण करेंगे तो भगवत प्राप्ति आपको बहुत समीप हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का जो भी मार्ग होगा, भगवान जैसे भी आपको अपनी प्राप्ति कराना चाहेंगे वो अति शीघ्र होगी। तो अब चर्चा करते हैं पंडित जी, कुछ ऐसे विरोधाभास जो आपस में होते हैं, देशीय क्षेत्रीय जो विरोधाभास होते हैं, तो उनमें से कुछ आपको क्या विरोधाभास लगे उत्तर भारत में और अन्य कहीं यहाँ के? देखिए, शास्त्रानुकूल कोई विरोधाभास नहीं है, कुछ क्षेत्रीय मान्यता है लोगों की, कुछ है बनावटी कुछ मान्यता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम इस क्षेत्र का रहने वाला है तो ये खाना हमको ये सूटेबल है, तो ये शास्त्रानुकूल है। शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कुछ लोग ये मानता है। तो ये मनमाना कुछ विरोधाभास हम लोग बनाए हुए हैं कि हम इस क्षेत्र का है तो ये हम कर सकते हैं, चाहे वो अशास्त्रीय हो। वो कहते हैं मूल शास्त्र, तो ये सब नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ बातें हैं, गौतम धर्मसूत्र, गृहसूत्र आदि अनुशीलन करने पर ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि कुछ मान्यता, कुछ विधि विवाह के संबंध में और संस्कारों की संबंध में, तो यहाँ पर तारतम्य होता है, ये ठीक है। और पारस्कर आदि गृह सूत्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि विवाह कार्य और जो अंत्येष्टि क्रिया है उसमें जो वृद्ध के आचरण है और जो स्त्रियों का आचार है वो पालन करना चाहिए। तो मथुरा का कुछ आचार हो सकता है, बंगाल का कुछ आचार हो सकता है, या उत्तर भारत का कुछ आचार, ये यहाँ पर कुछ तारतम्य हो सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत में कोई तारतम्य नहीं है। अगर कोई कह दे कि हमारे यहाँ ब्राह्मणों के जनेऊ नहीं होते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि अशास्त्रीय है, क्योंकि हर गृहसूत्र स्मृति पुराणों में लिखा है स्पष्ट कि गर्भाष्टमी वब्दे कुर्वित ब्राह्मणस्य उपनयनम। तो मूल सिद्धांत जो है उसमें कोई तारतम्य नहीं है। क्षेत्रीय कुछ मान्यता है, वो सामान्य है, तो वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार पालन करे, लेकिन मूल जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसको अपनी क्षेत्रीय रंग देकर उसका लंघन करना या कुछ अनुपालन ना करना, ये अनुचित है। तो पंडित जी ने बताया कि जो परंपरा होती है हमारी, जो परंपरा से प्राप्त कुछ चीज़ें होती हैं विवाह में, जैसे सब क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं, भारत में भी अलग अलग होती हैं। जब भारत में ही अंतर होता है तो बांग्लादेश में होना कोई बड़ी बात नहीं, या किसी अन्य दूर प्रदेश में। लेकिन इसमें स्पष्ट बात यह है कि जो शास्त्रानुकूल जितना है वो पूरा आचरण करने के उपरांत जो समय शेष रहता है उसके लिए ही जो घर की बड़ी बूढ़ी वृद्धा स्त्रियां होती हैं उनकी ओर से जो मान्यताएं प्रदान की जाती हैं वही बलवती होती हैं, परंपरा के रूप में वही आगे जाती हैं। वो आप सब महिलाएं भी जानती होंगी कि वही बलवती होती हैं। नारद जी ने कहा भी है कि परंपरा से जो आता है वृद्धा स्त्रियों के माध्यम से उसको मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन अशास्त्रीय नहीं। अब जैसे आजकल पंडित जी अशास्त्रीय चल रहा है कि जूता चुराई की रस्म होती है कहीं कहीं, वो संभवतः कोई पिक्चर या चलचित्र को देखकर, ऐसी कई सारी चलचित्रें, और इसके साथ ही कहीं भी कुछ भी ऐसा कि बैंड बाजे वाले को भले ही पीने खाने वाला हो, पहले उससे कुछ दक्षिणा दो तब आगे जाओगे। और पूजा में भी कुछ अखाद्य अपेय पान कर लेते हैं, वो भी ट्रेडिशन बन गए, तो परंपरा बन गए, ये सब अशास्त्रीय है। यदि आपने मदिरा पान पहले ही कर लिया तो वो तो अपने आप में अलग ही पाप है, और ऊपर से आप विवाह के दौरान वो पाप कर रहे हो, तो ये तो बहुत ही तो क्षेत्रीय मान्यता के नाम पर अगर ये सब अशास्त्रीय कार्य कोई करे तो ये अनुचित है, करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रानुकूल है वही करना चाहिए। और ऐसा भी आपने देखा होगा कि कई बारात में कुछ किन्नर लोग आ जाते हैं, जो हमारे यहाँ हिंजड़े कहते हैं और आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो हम ये देखते हैं कि आप ऐसा ना सोचें हम दोनों को आप लोगों से कुछ चाहिए,
हमने देखा है कि किन्नरों को अपेक्षाकृत 21,000 51,000 तक भी लोग दे देते हैं और ब्राह्मणों को 2100 देने में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा भाग अपनी आय का ब्राह्मणों को दे दिया। जबकि ब्राह्मण जो वेद विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण होगा, उसको यदि आप दान देंगे तो पूर्वजों को लगेगा आपके भगवान की प्राप्ति में कार्य आएगा। और यदि किन्नरों को आप वो ज़बरदस्ती लेते हैं आपसे, आप देते नहीं हो, आप मन पे पत्थर रख के देते हो, क्योंकि वो फिर आपका अपमान करेंगे, लज्जा का विषय आ जाएगा। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखें कि सबसे अधिक महत्व हमने अपने को, हम लोगों को भी, हम दोनों भी ब्राह्मण हैं, हमें भी ब्राह्मण को महत्व देना है अपेक्षाकृत की किन्नरों को भी दान अवश्य देना चाहिए, उनका भी उसमें भाग है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किन्नरों के चक्कर में ब्राह्मण का अपमान ना हो। अच्छा, ये जो बात आपने कही, ये समस्या सिर्फ यहाँ का नहीं है, हमारा वहाँ बांग्लादेश में भी ये समस्या दिखाई पड़ता है कि चाहे विवाह की रस्म हो या जो भी संस्कार कर्म हो, पूजा पाठ हो, वहाँ डेकोरेशन लगा दिया गया है, माइक बज रहा है 50,000 60,000 रुपया, और ब्राह्मणों का जब दक्षिणा देने की बात आई तो कहते जजमान कहते हैं नहीं, सारा खर्च हो गया, माफ़ कर दो। ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान का पात्र मुख्य ब्राह्मण है। भगवान ने भागवत में कहा कि पतिग्रहो अध्यापनांच ब्राह्मण सैव याजनम, पतिग्रह करना ये ब्राह्मण का वृत्ति है। और भगवान शंकर ने भी स्कंद पुराण में ये कहा कि सर्वेषांचैव दानानां विप्रे सर्वेधिकारिण नान्य समर्थ देवेशी गृह्णान जात अधमाम गतिम। तो इसलिए ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, ये उनका वृत्ति है। हाँ, जो किन्नर है या फिर जो लाचार लोग हैं उनको भी सामर्थ्यानुसार दान करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि ब्राह्मण को 101 रुपया दक्षिणा वो देने, फिर वो 101 देने के बाद फिर लोग चर्चा करते हैं, देखो ब्राह्मण लोभी है, दक्षिणा लेते हैं, और वो बाजा वाला उसको 50,000 दे दो। तो ये उचित नहीं है। हर किसी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन संस्कार कर्म या कोई भी धर्मानुकूल कार्य हो तो विप्र को दान करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार वित्त साठ ना करें। अच्छा, एक बात और कि गीता जी में बहुत, गीता जी का विस्तार है, उसकी सूक्ष्मता भी बहुत है, अर्थात जितना पढ़ेंगे उतना गहराई में उसके जाएंगे। किंतु ये बात ध्यान रखने योग्य है कि गीता जी स्वयं शास्त्र पर चलने का आदेश देती हैं। तो यदि गीता जी ऐसा आदेश देती हैं तो शास्त्र कहीं और भी होंगे। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। श्लोक है कि यो न शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम च पराम गतिम। तो श्लोक 23 है। तो उसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता है उसको ना इस लोक में सिद्धि मिलती है और ना परलोक में उसकी सदगति होती है, परलोक में भी सिद्धि उसको नहीं मिलती। तो शास्त्र के अनुसार हमें अवश्य चलना है। और कोई ये ना माने कि गीता जी एकमात्र शास्त्र है। गीता जी बहुत अच्छा शास्त्र है, शास्त्रों का सार है, लेकिन आप इतने सारग्राही नहीं हैं, आप हंस नहीं हैं कि गीता जी में से सारे जीवन का सार निकाल लेंगे कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए आजीवन तक। तो उसके लिए हमें अन्य ग्रंथों का अनुशीलन करना चाहिए यदि आप अधिकारी हैं, और यदि आप अधिकारी नहीं भी हैं तो महाभारत शास्त्र है, रामचरितमानस है, रामायण है, और वह भी नहीं संभव है तो श्रवण कर सकते हैं भागवत आदि का। वह भी संभव नहीं है तो किसी पंडित जी से, हमारे पंडित जी जैसे विद्वान, किसी भी ब्राह्मण देवता से, उनसे आप उनका श्रवण कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी मैं एक उदाहरण देता हूँ। ऐसा मान्यता अभी जैसे पहले मैंने कहा कि कुछ लोगों का मान्यता ये है वेदों को मानेंगे पुराणों को नहीं मानेंगे, वैसे ही कुछ लोगों का भावुकता में वो अपने आप को भक्त परिचय देता है, वैष्णव परिचय देता है, चाहे वो भावुकता कहे या जो भी कहे, वो ये कहते हैं कि हम गीता जी को मानते हैं और किसी स्मृति और शास्त्र को नहीं मानते। तो ऐसे काम नहीं चलेंगे। जो श्लोक पंडित जी ने कहा उसी के बाद में भगवान ने कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्या व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। तो जैसे उदाहरण के तौर से अगर कोई कहे कि हम गीता जी को मानेंगे, ना कोई गृह सूत्र मानेंगे का, ना कोई स्मृति मानेंगे, तो उनके परिवार में कोई लड़का हो जाए तो उसका अन्नप्राशन करना चाहिए। तो कितने महीने में करेंगे? तो गीता जी में तो ये ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है। इसके लिए स्मृतियों का, गृह सूत्र का अनुशीलन करना चाहिए। उनके परिवार में विवाह हो रही है तो वर का मुख किधर होगा, कन्या का मुख किधर होगा, ये गीता जी से कैसे वो निकाल लेंगे?
तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ गीता जी को मानेंगे, वो समाजी वाला आप लोग समझ ही रहेंगे। तो हम वेद की संहिता को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। वैसे ही अगर कोई ये कहे कि ये 700 श्लोक गीता, तो इसके अलावा किसी शास्त्र को नहीं मानेंगे, तो फिर कर्मकांड या दैनंदिन जो हमारी कर्म है वो नहीं चला पाएंगे। इसलिए सभी शास्त्रों को मानना चाहिए। भगवद गीता सार है उपनिषदों का, उसका सम्मान है, लेकिन उसके आड़ में अन्य किसी शास्त्रों का अवहेलना भी नहीं करना चाहिए। पंडित जी, और कुछ आपको मुझसे पूछना हो या कुछ अच्छा, बताना ये हो? पूछना है, देखिए आप वैष्णव परंपरा की है और आपका संप्रदाय रामानुज, जो 4 प्रमुख वैष्णव संप्रदाय कलयुग का है, उसमें भगवान रामानुजाचार्य का संप्रदाय प्रसिद्ध संप्रदाय है। उन्हीं का संप्रदाय से ये है, क्योंकि ये बंगाली लोग, खास करके हमारी क्षेत्र का लोगों को सुनना चाहिए कि हमारी वहाँ कुछ लोगों का मान्यता है जो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम तो वैष्णव हैं तो हम शंकर जी को नहीं मानेंगे, शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे, या कोई अन्य देवता को नहीं मानेंगे। हम वैष्णव हैं तो हमारी कोई श्राद्ध पिंड नहीं है, तर्पण नहीं करना चाहिए। हम वैष्णव हैं तो इसलिए कोई वर्णाश्रम नहीं माना, हम सभी ब्राह्मण हो गए। तो ऐसे वैष्णवता की आड़ में प्रचार चल रहा है, कहाँ? बांग्लादेश में। और मूल परंपरा का जो वैष्णव है, जैसे हमारी पंडित जी है रामानुजी संप्रदाय का, तो इनका आचरण विपरीत है। तो ये क्या है? क्या वो वाला लोग जो वहाँ प्रचार कर रहे हैं कि हम वैष्णव हैं और हमको ये सब नहीं लगता, वो सटीक है या पंडित जी जो कर रहे हैं? तो इनके मुख से सुनेंगे और मैं उसको बांग्ला में ट्रांसलेशन करूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैं भी मेरा चैनल में डालूँगा। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, तो जो भी आप लोग श्रोत्री वर्ग है मुझको क्षमा कर दीजिए। तो पंडित जी, क्या लोग कहते हैं कि हम वैष्णव हैं तो नहीं, कर्मकांड नहीं करना चाहिए, संस्कार, वो पितृतर्पण श्राद्ध, ये सब नहीं करना चाहिए, हम वैष्णव है, बस यही। विप्रवर और सभी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, अगर हम वैष्णव हैं और कोई संस्कार नहीं करेंगे तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? वैष्णव अपना रेफरेंस, अपना संदर्भ कहाँ से लेता है? क्या खाली भागवत जी से? क्या खाली गीता जी से? और यदि इन 2 ही शास्त्रों से लेता है तो क्या भगवान विष्णु की कलम या भगवान विष्णु का शास्त्र इतना संकुचित है कि भागवत और श्रीमद् भागवत तक ही सीमित है? नहीं, ये सार रूप है। श्री विष्णु का संसार तो समस्त शास्त्र और समस्त पुराण है। भोले शंकर का जो संसार है उसमें क्या मात्र शिव पुराण ही है? अपितु सारे पुराण भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, सारे शास्त्र भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। तो मुख से प्रकट होने के कारण सभी शास्त्र बराबर की मान्यता के योग्य हैं। उसमें न्यूनाधिक जो भी है वो शास्त्रों में ही वर्णन है। इसलिए यदि कोई कहता है कि हम विष्णु पुराण नहीं मानते, तो विष्णु भगवान की अवहेलना हुई। शिव पुराण नहीं मानते, शिव पुराण की अवहेलना हुई। स्मृतियों को नहीं मानते, तो विष्णु प्रोक्त धर्मशास्त्र, विष्णु संहिता क्या है? भगवान विष्णु ने स्वयं अपने मुख से वो विष्णु प्रोक्त संहिता में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है, तो वो क्या है? इसलिए हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी स्मृतियाँ, जितने भी शास्त्र हैं, सब भगवान की आज्ञा से ही अवतरित हुए हैं, और इसीलिए हम लोगों को सभी को मानना चाहिए। और जो कहते हैं कि वैष्णव सबसे सर्वोच्च हैं, तो देखिए, वैष्णव जो हैं भगवान विष्णु को मानने वाले, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, वो सर्वोच्च हैं ही। लेकिन जो ब्राह्मण आदि वर्ण व्यवस्था की जो धारणा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि जो वैष्णव है वो किसी वर्ण में ही नहीं आता, या जो ब्राह्मण है वो वैष्णव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। जो वैष्णव है, अच्छी बात है, भगवान शंकर भगवान विष्णु को मानने वाले हैं, तो और उनकी महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि कोरे ज्ञान से अच्छा है भगवान की भक्ति भी हो, आचरण भी हो उसमें। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें वर्ण आश्रम का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और समस्त शास्त्रों को हमें मानना चाहिए, और ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम वैष्णव हैं तो हमें ब्राह्मण पर शासन करने का अधिकार है। जब पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि हम वर्ण को तो मानते हैं लेकिन जाति को नहीं मानते। वर्ण व्यवस्था तो शास्त्रोक्त है लेकिन जाति नहीं है। कुछ तो नाम के पीछे आगे बहुत सारे डिग्रियां लगा लेते हैं, वो भीड़ में बहुत प्रवचन करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ वर्ण है, लेकिन ब्राह्मण तो जाति नहीं है। तो भगवत गीता में स्पष्ट अर्जुन ने कुल धर्मा जाति धर्मा शब्द का प्रयोग किया है। और क्या ये वर्ण को मानेंगे, जाति को ना मानेंगे, ऐसा कोई मान्यता वैष्णव संप्रदाय में या रामानुज संप्रदाय में ऐसा कुछ है?
देखिए, जहाँ तक मैं रामानुज संप्रदाय की बात करूँ तो हमारे गुरुजी भी हैं, वह भी ब्राह्मणवादी हैं, ये मैं खुल के बात कह रहा हूँ। और ब्राह्मणवादी का मतलब ये नहीं कि दूसरों को दबा दे, बिल्कुल ये नहीं, भी क्लियर कदापि करना नहीं, चाहिए। क्योंकि उनकी शिष्य की परंपरा में ब्राह्मण से लेकर शूद्र सभी हैं उनकी शिष्य परंपरा में। तो ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण के कारण अन्यों पर अन्याय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये बात कह रहा हूँ। भारत में इस पर विवाद है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्पर्श और अस्पर्श का जो भेद होता है वो प्रत्येक श्रेष्ठ आचरण वाले के लिए अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि यदि उसका भेद नहीं होगा और कोई मद्यपान करने वाला अथवा कोई दुराचारी व्यक्ति आपका स्पर्श करेगा तो उसके संस्कार आप में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम लोग जो होते हैं, ब्राह्मण लोग अथवा श्रेष्ठ आचरण वाले लोग जो होते हैं, वो स्पर्श का बहुत ध्यान रखते हैं। और आजकल तो हाइजीन के माध्यम से भी सबने प्रदर्शित कर दिया कोरोना ने कि जो लोग पहले गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, आजकल वो घर से बाहर निकलना, कईयों ने बॉलीवुड वालों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, जिन्हें दुराचारी कहा जाता है प्रचलन में, जो साधु समाज में ऐसे कहलाते हैं। तो सब तो ऐसे नहीं होते, मैंने शब्द प्रयोग कर दिया ताकि लोग समझ जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है वर्णाश्रम का पालन करना हमारा प्रधान कर्तव्य है। ये भगवान की आज्ञा है, हमारी आज्ञा नहीं है। हमारी आज्ञा बिल्कुल मत मानो, हम हैं कौन, हम एक दिन चले जाएंगे संसार से। तो ये भगवान की आज्ञा है, सनातन है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को वर्णाश्रम का पालन अवश्य करना चाहिए। इस बारे में एक बात है कि वर्णाश्रम में ऐसा अवधारणा कुछ लोग प्रचार करते हैं कि वर्णाश्रम धर्म पालन करने का अर्थ ये है कि शूद्र जो है उसको बिल्कुल ही निकृष्ट कर देना चाहिए, और ये सब ऐसा नहीं है। जैसे पुरुष सूक्त आदि का मंत्रों में भगवान के चरण से शूद्र का उत्पत्ति किया गया है, तो ये चरण माने हेयतावाचक नहीं है, क्योंकि चारों भगवान के शरीर है, चाहे मुख हो, भुजा हो, उरु हो या चरण हो, और भगवान तो आनंदमय है, वो आनंद सिंधु है। तो ऐसा कैसे, जैसे उदाहरण के तौर से अगर कोई शक्कर, चीनी, तो क्या कहते हैं, चीनी, तो चीनी से प्रस्तुत हुआ कोई, अगर चीनी से प्रस्तुत किया हुआ कोई पुतला है, मेला में मिलता है, उसको क्या कहते हैं आपके यहाँ? चीनी का घोड़ा, चीनी का हाथी, है ना? खांड कहते हैं, खांड। हाँ, खांड का घोड़ा आता है ना, दिवाली पर आप। हाँ, तो खांड का जो घोड़ा है, तो अगर कोई बच्चा उस घोड़े का मुंह को स्पर्श करे जिह्वा से तो मीठा लगेगा, और लेज को स्पर्श करे तो भी मीठा लगेगा, चरण को स्पर्श करे तो भी मीठा लगेगा, क्योंकि पूरा ही तो चीनी है। तो मुख से चरण तक भगवान का जो अंग है, ये तो पूरा भगवान ही है। तो शूद्र अछूत हो गया है, ऐसा नहीं है। अपने अपने संस्कार के अनुसार प्रत्येक वर्ण का मर्यादा है, उस मर्यादा का अनुपालन करना चाहिए। वर्णाश्रम में कोई वैषम्य नहीं है, वैचित्र्य है। सृष्टि जगत में जैसा वैचित्र्य है, वैसे ही वर्णाश्रम में वर्ण वैचित्र्य है, वर्ण वैषम्य नहीं है। तो हम लोगों का यही मान्यता है, अपने अपने वर्णों के अनुसार श्रेष्ठ आचरण जो भी करेगा वही सम्मान के पात्र होगा। विदुर जी का उदाहरण तो आप लोग जानते ही है। तो इसलिए सभी वर्णों के लोग अपने अपने वर्ण धर्म के पालन करें, आश्रम के पालन करें, और सभी संप्रदाय अपने अपने सांप्रदायिक आचरण को पालन करते हुए भी सनातन शास्त्र सम्मुख जो विधान है उसका पूर्ण रूप से अनुपालन करें, यही प्रार्थना है। और पंडित जी से भी, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं यहाँ पर विश्राम लेता हूँ। नारायण प्रणाम। जय श्री